Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video we're going to talk about all the matches, जो सारे matches आज हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वैसे तो हमने लाइव सेशन कर लिया है, बट फॉर अ समरी, फॉर अ शॉर्ट वीडियो समरी, जिन्होंने नहीं देखा और जो लाइव सेशन नहीं आए उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो भाई इंडिया ने 336 for 6 खत्म किया. तो भाई लास्ट सेशन में हमारे 3 विकेट्स चले गए. अदरवाइज वी वर हैविंग अ वेरी वेरी गुड डे. तो के.एस. भरत, he threw away his wicket. Shreyas Iyer, Shubman Gill and Rohit Sharma, they just simply gifted and threw away their wickets. They did not contribute to the team's cause. But the story of the day was Yashasvi Jaiswal. तो यशस्वी जायसवाल की फिनोमिनल परफॉर्मेंस थी. उनका ऑलरेडी एक बिग डैडी 100 बन रहा है. स्लोली ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स अ 200. तो यशस्वी जायसवाल की ग्रेट कंट्रीब्यूशन थी. अभी वो 179 में खेल रहे हैं. 179 उन्होंने बनाए हैं 257 बॉल्स में. 17 फोर्स एंड 5 सिक्सेस. तो 5 सिक्सेस का कॉलम आप मिस मत करिएगा, बिकॉज ही हैज बीन एग्रेसिव, ही हैज बीन क्लासी, ही हैज बीन स्टाइलिश. सो फर्स्ट बॉल से वो उधर थे. उन्होंने ओपन की थी इनिंग्स विद रोहित शर्मा एंड एंड ऑफ द डे भी वो अभी तक नॉट आउट ही हैं. तो यशस्वी जी, आपसे ही सारी उम्मीदें हैं, बिकॉज ये पिच जो है वो 450 पार स्कोर लग रहा है इस पिच पे. एंड अभी भी जो है इंडिया 450 के काफी पीछे है, 114 रन पीछे है. सो 336 से 450 का अगर फासला हमें पूरा करना है तो यशस्वी जायसवाल की तरफ से हमें कुछ रन्स चाहिए. और ये चीज थोड़ी काफी डिफिकल्ट लग रही है. इसीलिए लग रही है क्योंकि जैसे ही इंडिया कल वापस आएगा फर्स्ट सेशन में, तब जो है फ्रेश बॉल, न्यू बॉल भी ली जाएगी. 90 ओवर्स हो चुके हैं, उसके ऊपर ही हो चुके हैं. न्यू बॉल में थोड़ा सा इधर उधर स्विंग करने के चांसेस हैं. जेम्स एंडरसन जो है काफी खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं, रिवर्स स्विंग कर रहे हैं. ही इज बीइंग क्वाइट डेडली. शुभमन गिल की उन्होंने विकेट ले लिया, 5th टाइम उनकी विकेट ले ली है. एंड ही इज बीन बॉलिंग एक्सीलेंट स्पेल्स फॉर इंग्लैंड. तो भाई इस हिसाब से इंडिया को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी इन द मॉर्निंग सेशन टुमारो. तो थोड़ा विकेट्स को प्रिजर्व करके देखना पड़ेगा, बिकॉज 450 रन बहुत जरूरी है. इंग्लैंड बहुत खुश होगा अगर 400 में इंडिया को रोक देगा एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे. सो इन दिस पर्टिकुलर विकेट आई थिंक 450 इज अ गुड टारगेट टू स्कोर टू रीच. एंड इंग्लैंड विल बी हैप्पी टू रिस्ट्रिक्ट इंडिया एट 400. तो अगर फटाफट मैं स्कोर कार्ड पढ़ दूं, यशस्वी जायसवाल 179 जैसे मैंने आपको बताया. रोहित शर्मा जी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग. हमने लाइव सेशन में बहुत ज्यादा इन पे बात की है. 14 रन एंड 41 बॉल, सारा ही मोमेंटम तोड़ के रख दिया था. शुरू के 1 घंटे में कुछ रन ही नहीं बन रहे थे. इनफैक्ट जब ये आउट हुए तब यशस्वी जायसवाल थोड़ा खुले, थोड़ा रिलैक्स हुए. एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग हिज शॉट्स. तो बहुत पुअर फॉर्म चल रही है रोहित शर्मा की, डिसअपॉइंटिंग है. एंड मुझे नहीं लगता ये ओपनर की पोजीशन इंडिया की टीम की डिजर्व करते हैं. ही शुड कम डाउन द ऑर्डर and play with the lower order because he is not working in the opening position for India. इसके अलावा शुभमन गिल जो है वो 34 रन्स बना के आउट हुए. तो he was the second highest scorer. तो 179 के बाद शुभमन गिल है जो second highest scorer है 34 में. श्रेयस अय्यर 27. इन दोनों का फिर से बात बोल सकते हैं सेमी फेलियर आया है. रजत पाटीदार was looking good. 32 उन्होंने बनाए हैं, बट बड़ा ही अजीब सा बॉल ट्रिकल करके स्टंप्स पे लग गई. उन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुकी नहीं. तो काफी अनलकी सा डिसमिसल था. एंड इट वाज नॉट रियली एक्सपेक्टेड. सो डेब्यू में वो 32 पे ऑल आउट हो गए हैं. अक्षर पटेल काफी देर सेटल्ड लगे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अगेन अजीब सा शॉट मारा एंड 27 पे आउट हो गए. भरत तो भाई क्या ही कहने, भरत के एक 6 भी मारा है उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी विकेट गिफ्ट किया है उस तरीके से देयर इज नो वर्ड्स दैट कैन बी सेड अबाउट हिम. तो 17 रन बना के वो आउट हो गए हैं. अश्विन क्रीज पे हैं, उन्होंने एक 4 ऑलरेडी मार दिया है. तो लेट्स सी इनकी जोड़ी जो है जायसवाल की, अश्विन की, कल सुबह क्या रंग लाती है. सो अगर हम बॉलिंग की बात करें तो भाई सबसे स्टैंड आउट मेरे लिए था कि पूरी 93 ओवर्स बॉल किए गए हैं. 93 ओवर्स में
एक एक्स्ट्रा दी गया है, ओनली वन एक्स्ट्रा फ्रॉम इंग्लैंड, एंड दैट वाज अ नो बॉल बोल्ड बाय जेम्स एंडरसन, एंड इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्राज नहीं दिए गए हैं। वेरी वेरी डिसिप्लिन बॉलिंग बाय द इंग्लिशमैन। सो अगर हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो भाई जडेजा ही हमारे 6-8 नो बॉल दे देते हैं, तो हमारी तो काफी इनडिसिप्लिन बॉलिंग होती है, लेकिन इनके तरफ से जो है सिर्फ एक नो बॉल इन 93 ओवर्स, एंड दैट ऑल्सो फ्रॉम जेम्स एंडरसन। सो भाई काफी डिसिप्लिन बॉलिंग थी। एंडरसन ने एक विकेट लिया शुभमन गिल का। जो रूट ने बॉलिंग तो की थी लेकिन विकेट नहीं रहे, काफी एक्सपेंसिव भी रहे, 5 की इकोनॉमी से जा रहे थे, तो आज उनका दिन नहीं था। टॉम आर्टले अगेन ही टुक 1 विकेट, ही गेव 74 रन्स इन 18 ओवर्स। शोएब बशीर जो डेब्यूटेंट थे, वैसे तो उनके 100 रन लग गए हैं, सेंचुरी उन्होंने पहले अपने डेब्यू वाले दिन में खा ली है, 2 विकेट्स ले लिए, 28 ओवर्स बोल किए हैं, इकोनॉमी 3.6, इकोनॉमी इज नॉट टू बैड, बट 100 रन पिट गए हैं। रेहान अहमद has bowled 16, given away 61 runs, and again taken 2 wickets. तो 2 wickets apiece for the young bowlers, शोएब बशीर and रेहान अहमद। तो भाई जब जेम्स एंडरसन ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था तब तो शोएब बशीर एंड रेहान अहमद पैदा भी नहीं हुए थे, तो ये डिफरेंस है दोनों के एक्सपीरियंस लेवल में, एज में। सो काफी ये सरप्राइजिंग बात है, बट द यंगस्टर्स हैव डन वेल, बट 100 रन थोड़े से शोएब बशीर, बट 28 ओवर्स भी जो है वो काफी ज्यादा होते हैं। सो ये जो बात है ये अभी इंडिया की तरफ से हुई है, एंड कल जो एक्शन कंटिन्यू होगा, 2 स्टैंड आउट होगा, चीजें स्टैंड आउट होंगी। पहली चीज ये है दैट यशस्वी जायसवाल ने थोड़ा सा इंडिया की नैया पार कर दी है, एंड दूसरी चीज ये है दैट इंग्लैंड ने 6 विकेट ले लिए तो थोड़ा सा पीछे कर दिया है। तो भाई एक तरफ से एक परफॉर्मर बहुत अच्छा कर रहा है इंडिया के लिए, दूसरी तरफ से इंग्लैंड जो है हमारी पारी को पीछे खींच रहा है। तो कल देखेंगे कि ये जो टसल चल रहा है आगे पीछे होने का, कौन ज्यादा आगे चला जाता है, क्या वो इंडिया है या इंग्लैंड हमें और पीछे खींच लेता है। सो दैट रिमेन्स टू बी सीन टुमारो। इसके अलावा और भी मैचेस चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीत गया है। ज़ावियर बार्टलेट जो है वो ही वाज द मैन ऑफ द मैच, एंड देन जो इनके जॉश इंग्लिश थे, ही वाज प्लेइंग विद कोविड। तो ये एक और ऐसे प्लेयर है जो कोविड होने के बावजूद भी खेल रहे हैं। इसके अलावा जो है अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच चल रहा है, उसका स्कोर मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। सो भाई अफगानिस्तान जो है 198 पे ऑल आउट हो गई। रहमत शाह ने 191 रन्स बनाए थे। इन रिप्लाई जो है श्रीलंका अब स्टंप्स हो गए हैं, सो 80-0 है एट श्रीलंका इन रिप्लाई, एंड दे आर ट्रेलिंग बाय 118 रन्स। तो इनका भी डे खत्म हो गया है, एंड 198 जल्दी आउट इन्होंने कर दिया। फर्नांडो ने 4 विकेट्स ली हैं, एंड जो रिप्लाई में 80-0 है एंड 118 रन पीछे हैं। सो वी विल बी फॉलोइंग दैट मैच एज वेल। इंडिया 19 का भी मैच चल रहा है, इंडिया अंडर 19 नेपाल के साथ। उस मैच में इंडिया अंडर 19 ने बनाए हैं 297 for 5 इन देयर कोटा ऑफ 50 ओवर्स। तो काफी बड़ा स्कोर है नेपाल के लिए, तो मुझे लगता है इनफ है। तो होपफुली जो है नेपाल ये मैच इंडिया ये मैच जीत जाएगा, एंड जब ये मैच खत्म होगा तब हमारा लाइव सेशन ऑलमोस्ट टाइम हो जाएगा, तो हम लाइव सेशन में इस मैच के बारे में डिटेल पे बात करेंगे। इसके अलावा जो है कुछ खबरें ये आ रही हैं दैट विराट कोहली जो है आउट ऑफ कंट्री है, एंड मे बी नॉट वो 3rd मैच के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, ये डेवलपिंग स्टोरी है, कंफर्म्ड नहीं है, जस्ट रूमर्स है। तो मैंने सोचा आपके साथ ये बात शेयर की जाए दैट ही मे बी नॉट इवन इन द कंट्री राइट नाउ। स्क्वाड अभी तक आया नहीं है, स्क्वाड में ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि वो अवेलेबल हैं या नहीं है। इसके अलावा जो है सिराज को आज मैच में नहीं चांस मिला, मुकेश खेल रहे हैं, दैट वाज अ सरप्राइज सिलेक्शन। सरफराज भी नहीं खेल रहे हैं, काफी लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, बट सिराज को 15 दिन की छुट्टी दे दी गई है, ही इज टेकन एन ऑफ, एंड नेक्स्ट मैच टेस्ट मैच के लिए वो अवेलेबल होंगे फॉर सिलेक्शन। उनको छुट्टी इसलिए दी गई है क्योंकि वो काफी टाइम से रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिला है। सो आई थिंक इफ ही इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस टेस्ट मैच देन इट इज अ गुड डिसीजन। इसके अलावा जो है 1 फरवरी मतलब कल 1981 में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें काफी लोगों को ये पता होगा, ये इंसिडेंट काफी ज्यादा बुरा इंसिडेंट था, क्रिकेटिंग के टर्म्स में बोला जाता है शेमफुल इंसिडेंट था। जब ग्रेग चैपल कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने अपने भाई ट्रेवर चैपल को
अंडर आर्म बॉलिंग करके मैच फिनिश करने के लिए बोला था। एंड यू नो ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत तो गई थी, बट पूरे वर्ल्ड वाइड में उनका हल्ला मच गया था कि चीटिंग से, अनफेयरनेस से जीते हैं। एंड उसके बाद अंडर आर्म बॉलिंग का रूल भी आ गया था। इयन चैपल उस टाइम जो उनके तीसरे भाई हैं वो कमेंट्री में थे और उन्होंने बोला था नो नो ग्रेग यू कांट डू दैट, बट उन्होंने फिर भी किया। एंड यू नो ये काफी अनफेवरेबल है। तो ये हमारे एक व्यूअर समीर हैं, उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी, तो थैंक यू समीर, थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। एंड दिस वाज एन इंसिडेंट जो 1 फरवरी 1981 में हुआ था। एंड ग्रेग चैपल, ट्रेवल चैपल, 2 चैपल ब्रदर्स वर रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा जो है नॉन क्रिकेट एक खबर है, बहुत बुरी खबर है, एंड दैट इज पूनम पांडे, द एक्ट्रेस, द मॉडल पूनम पांडे इज नो मोर। तो भाई हमारे चैनल में बहुत सारे पूनम पांडे के फैंस हैं, बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी चर्चा भी होती थी। एंड बड़ा ही शौक लगा आज जब लाइव सेशन में पता चला दैट शी इज यू नो शी हैज पास्ड अवे ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। तो भाई सर्वाइकल कैंसर की एक प्रिवेंटिव इंजेक्शन होता है जो गर्ल्स को बहुत ही यंग एज में यू नो लगवा लेना चाहिए। और अगर यंग एज में भी लगवाया नहीं है तो 40 या 45 तक एज होती है आपकी जब वो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन की, जिसमें 80% आपका चांसेस हो जाते हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, तो वो लगवाया जा सकता है। सो दैट इज वन information that I'm passing to all the boys and girls who are watching this video. For the boys, आप अपनी sisters को, friends को या you know daughters को आप बता सकते हैं। and you know अगर age 13 या 11 एज से लेके अगर 45 तक कोई भी फीमेल है जिसको आप जानते हैं या जो सुन रही हैं मेरी बात, अगर आपने वो सर्वाइकल कैंसर का मेडिकेशन नहीं यू नो इंजेक्शन नहीं लगवाया है तो प्लीज आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए एंड वो जरूर लगवाइए। इसके वजह से आपका सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। सो वेरी सैड फॉर पूनम पांडे। वी विल यू नो वांट हर टू बी यू नो wherever she is, she rests in peace, and you know we will give a 1 minute silence for her in the live session tonight. चलिए बहुत हो गया इस वीडियो के लिए। अब हम लाइव सेशन में मिलेंगे, वहां सारी क्रिकेट न्यूज डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड 10:15 बजे एक्चुअली आज हम थोड़ा जल्दी आएंगे, तो होपफुली जल्दी आएंगे, 9:30 पौने 10 हम आ जाएंगे। तो आपकी वेट रहेगी, आप हमें जल्दी ज्वाइन करिएगा इन द लाइव सेशन टुनाइट। सो टेक केयर एंड यू नो सी यू टुनाइट।